तो चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं नया लेक्चर। ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ब्लड। क्या पढ़ा था? ब्लड। और ब्लड के आपने क्या पढ़ लिए थे? पार्ट्स पढ़ लिए थे। कितने पार्ट्स होते हैं बेटा ब्लड के? कितने होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, है कि नहीं? सॉरी, कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है? प्लाज्मा। दूसरा ब्लड कार्पल्स। और ब्लड कार्पल्स कितनी होती हैं? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसको आप क्या कहते हो? प्लेटें, है ना। डेंगी फीवर होता है ना, डेंगी फीवर, जिसको आप डेंगू बोलते हो। डेंगू नहीं होता, डेंगी होता है। और डेंगी फीवर में क्या होता है? प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। ठीक है ना। तो वही जो चीज होती है इसको आप प्लेटें बोलते हो, प्लेटलेट्स होती है। उसका एक्चुअल मीन ये होता है ना। तो हमने क्या पढ़ लिया था? आरबीसी कंप्लीट कर लिया था। आरबीसी में हमने उसका कलर पढ़ लिया था, कैसा उसका शेप था, क्या उसका काम था, ये सब हमने पढ़ लिया था, है ना। हमने बताया था आपको, एक एक्सेप्शन बताया था कि आरबीसी कैसी होती हैं? ए न्यूक्लिएटेड, मतलब उनमें न्यूक्लियस नहीं, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता। किंतु जो लामा और ऊंट होता है उसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी, है ना। बने रहिए मेरे साथ। डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। फुल फॉर्म इसकी कहां देखोगे? पिछले वाले लेक्चर में, है ना। फुल फॉर्म इसकी कहां मिलेगी? पिछले लेक्चर में मिलेगी डब्ल्यूबीसी की, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, है ना। तो देखो डब्ल्यूबीसी का बेटा रंग कैसा होता है? श्वेत रंग। कैसा होता है भाई? श्वेत रंग की होती है। इनका बेटा कलर श्वेत होता है कि नहीं। और इनमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक। और बेटा इनका जो दूसरा नाम होता है डब्ल्यूबीसी का, उनका नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या नाम होता है इसका दूसरा? ल्यूकोसाइट। क्या नाम होता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, समझ में आ गया? ये इसकी कंडीशन है ना। अब हम देखते हैं इसमें केंद्रक पाया जाता है। और कंडीशन क्या होती है भाई? इनकी संख्या, इनकी रक्त में संख्या, इनकी रक्त में संख्या कितनी होती है बेटा? 6000 से 8000, है कि नहीं? 8000, है ना। कितनी होती है? mm-3। समझ में आ गया? ये इनकी संख्या होती है। इनका काम क्या होता है? इनका कार्य शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना होता है। क्या काम होता है इनका? शरीर को प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस सिस्टम। क्या? डिफेंस यानी कि सैनिक। प्रतिरक्षा यानी कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या अन्य कोई फॉरेन पार्टिकल जो एंटीजन की तरह काम करता है। एंटीजन मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो एंटीजन की तरह काम करता है, उसको खत्म करने का काम कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी करती है। कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? काटने वाला। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। काटने वाला मतलब दूसरे को खाने वाला, इनगल्फ करने वाला। इसीलिए इस प्रकृति को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो इनकी प्रकृति फैगोसाइटिक प्रकार की होती है।
फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, यानी कि दूसरे, चलो इसमें हम लिख दें, यानी कि सूक्ष्म जीवों को खाना, ठीक है, खाना या फिर नष्ट करना, इनको नष्ट कर दी WBC। समझ में आ गया? तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फैगोसाइटिक। तो इनकी क्रिया कैसी होती है, फैगोसाइटिक। ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट कौन सी, ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। ग्रेन्यूलोसाइट के भी पार्ट होते हैं अलग अलग। कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम देख ले रहे हैं। पहला पार्ट होता है इओसिनोफिल, दूसरा पार्ट होता है बेसोफिल, तीसरा पार्ट होता है न्यूट्रोफिल। कौन सा पार्ट होता है, न्यूट्रोफिल, है क्या नहीं। ये तीन पार्ट किसके होते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट, है ना। ग्रेन्यूलोसाइट किसका पार्ट है, WBC का पार्ट है। इसके कितने पार्ट है, तीन पार्ट है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। अब जो खाने वाला कौन काम करता है, ये न्यूट्रोफिल। एक कैसी प्रकृति की होती है भाई, फैगोसाइटिक प्रकृति की। यानी कि मैंने आपको अभी क्या बताया था कि WBC की प्रकृति कैसी होती है, फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक मतलब किसी भी फॉरेन पार्टिकल या फिर एंटीजन को नष्ट कर देना, उसको खा लेना, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है। तभी हम छोटे मोटे रोगों से कभी कभी क्या होते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमारा कोई बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर डिफेंस सिस्टम है, वो क्या कर देगा, खा लेता है। यानी कि जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उनको खा लेता है। समझ में आ गया। अब WBC की प्रकृति कैसी होती है, फैगोसाइटिक। अब कौन से WBC को होती है, WBC तो अलग अलग प्रकार की हैं, उनमें कौन सी है, न्यूट्रोफिल की प्रकृति कैसी होती है, फैगोसाइटिक। यानी कि फर्स्ट WBC। अब WBC में भी अंदर पूछा जाए तो न्यूट्रोफिल की। समझ में आया। चलो अब हम देखते हैं दूसरा, अग्रेन्यूलोसाइट। कौन सा, अग्रेन्यूलोसाइट। अग्रेन्यूलोसाइट यहां पे आपको क्या लगाना है, एग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। ये भी बेटा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक का नाम होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है, लिम्फोसाइट, है ना। लिम्फोसाइट। और दूसरे का नाम होता है मोनोसाइट। ये होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। देखो इनमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ये क्या है, ये मेन शोल्डर है बॉडी के। कैसे हैं, मेन शोल्डर है। इनमें से लिम्फोसाइट में भी फैगोसाइटिक प्रकृति होती है। कैसी होती है, लिम्फोसाइट में भी, है ना। अब ये मेन शोल्डर है। जो HIV आपने रोग सुना है, एड्स, जिसको क्या कहते हैं, एड्स रोग बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, एड्स। जो एड्स होता है ना, इतना चालाक वायरस होता है, वो सबसे पहले किसको पकड़ता है, मेन शोल्डर को। जैसे कि अगर आपकी आर्मी है, ठीक है, जैसे इंडिया के बॉर्डर पे आर्मी लग रही है, अगर उसका कमांडर ही पकड़ा जाए, कौन पकड़ा जाए, कमांडर, तो वैसे ही फौज क्या हो जाएगी, यानी कि फौज तो डिसबैलेंस वैसे हो जाएगी जब कमांडिंग करने वाला आदमी चला गया तो, है कि नहीं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो केमिकल्स बनाती है, जो खाने के लिए जो केमिकल्स बनाती है, जो एंटीबॉडी बनाती है कि नहीं, उसी सेल को पकड़ता है कौन,
एड्स वायरस, एड्स वायरस बोले तो HIV, एड्स रोग का नाम है और वायरस का नाम HIV। तो उसको वो यानी कि लिम्फोसाइट को पकड़ता है, सबसे पहले वो लिम्फोसाइट पे अटैक करता है और जैसे ही लिम्फोसाइट हमारी बॉडी की वीक हो जाएगी तो एड्स डिसीज हो जाएगा। समझ में आ गया? ये कंडीशन रहती है किसकी? WBC। यानी हम कह सकते हैं ऑल ओवर कि WBC हमें क्या प्रोवाइड करता है? डिफेंस सिस्टम। क्या प्रोवाइड करता है? डिफेंस सिस्टम। सो वी कैन से दैट WBC आर द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। समझ में आ गया क्या है? यानी कि WBC क्या है? हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जिसका नाम है प्लेटलेट्स। चलो हम देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसका दूसरा नाम क्या होता है? मैंने आपको बताया था इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम होता है? थ्रोम्बोसाइट। चलो ठीक है, ये कितनी होती है? इनकी बेटा संख्या होती है 1.5 से, यानी कि 1.5 से 3.5 लाख mm-3। ठीक है, कितनी होती है? 1.5 से, सॉरी यहाँ 1.5 से बेटा 4.5 होती हैं, 4.5। ठीक है, 1.5 से 4.5 लाख mm-3 होता है। ठीक है, ये इसका काउंट होता है। इनका जो रंग होता है ये कैसी होती है? पीले रंग, पीले रंग की, पीले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? पीले रंग की होती है। इनका काम क्या होता है? ये रुधिर का थक्का बनाने, ये रुधिर का थक्का बनाने में सहायक, ये रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। क्या बनाएंगे? थक्का बनाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर प्लेटलेट्स की बॉडी में क्या हो गई? कमी हो गई तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, यही होता है डेंगू फीवर में। डेंगू फीवर में अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो कंडीशन क्या होगी? यानी कि अगर बॉडी में से कहीं भी अगर ब्लड निकल गया तो फिर वो बंद नहीं होगा। अभी क्या होता है? अभी हमारी जरा सी चोट लग जाए, क्या हो जाए? चोट लग जाए, 1 या 2 मिनट के बाद में क्या होता है? ब्लड ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। किसी भी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है कि नहीं? क्योंकि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स अभी क्या है? पर्याप्त मात्रा में हैं। ठीक है, जब भी प्लेटलेट्स की कमी पड़ गई तो अगर हमें चोट लग गई या कुछ भी हो गया, ज्यादा कम पड़ जाएंगी तो इवन डेथ भी हो सकती है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी फिर? यानी कि थक्का नहीं बनेगा अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो। प्लेटलेट्स बोले तो थ्रोम्बोसाइट, इनका दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। समझ में आया? चलो, यानी कि हमने ब्लड की तीनों सेल के बारे में पढ़ लिया है। कौन कौन सी? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, है कि नहीं? अब इन तीनों के बारे में हमने क्या देख भी लिया है और इनके काम भी देख लिए, इनकी संरचना भी देख ली और इनकी क्या देख लिया है? संख्या कितनी होती है रक्त में, है ना? अब हम देखेंगे रक्त के कार्य। क्या देखेंगे? रक्त के कार्य। तो यहां पे हम लिखें रक्त के कार्य, यानी कि फंक्शंस ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड। किसके कार्य? रक्त के कार्य। चलो रक्त के कार्य हम देख ले रहे हैं। देखो, पहला कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, करता ही नहीं करता है? मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है? आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, वो क्या ले जाता है? यानी कि एक जगह से ऑक्सीजन को दूसरी जगह ले जाता है। अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन कहां पर है? ब्लड में है। तो रक्त क्या करेगा? ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन, और वे ऑक्सीजन को ले जाता है, CO2 को लाता भी है। ये ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन या फिर
स्थानांतरण करता है। दूसरा काम भाई, इनके साथ साथ में गैसों के साथ में कुछ भोज्य पदार्थ, कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण भी करता है, ठीक है। भोज्य पदार्थ, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी हर एक सेल को किसकी आवश्यकता है, फूड की आवश्यकता है। आपने भोजन कहाँ बन लिया है, आमाशय में। ये मैंने आपको डाइजेशन में बताया था, ठीक है। अब वो पच करके ब्लड में ऑब्जर्व हो गया, ब्लड आपकी हर जगह बॉडी पहुंच रहा है, तो उस समय पे उस ब्लड के साथ में भोज्य पदार्थ भी पहुंच रहे हैं, जिससे आपकी हर एक कोशिका को क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है और इफेक्टिवली आप काम करवा रहे हैं, ठीक है। लाइक मी, ठीक है। जैसे मैं अगर भोजन नहीं खाता तो मैं आपके लिए इतना वीडियो अच्छे से नहीं बना पाता, है ना। चलो आप देखते हैं, ये भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण भी करता है। तीसरा काम इसका क्या होता है, ये क्या करता है, ये शरीर के हानिकारक पदार्थों, किसका भाई, हानिकारक पदार्थों। एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे यूरिया तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है, यानी कि हानिकारक पदार्थ होंगे उनका परिवहन भी कौन करेगा, यही करेगा। और क्या करेगा, हार्मोन्स, आपने नाम सुना होगा हार्मोन्स। ये हार्मोन्स तथा एंजाइम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आता है। यानी कि हार्मोन्स, मान लिया यानी हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के हार्मोन्स होते हैं। मान लिया हार्मोन्स हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वो ब्रेन में। अब ब्रेन से निकले हार्मोन काम कहाँ कर रहे हैं, जननांगों पर। जननांग हमारे कहाँ है हमारे प्यूबिक पार्ट में। कौन से पर, यानी कमर के नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्यूबिक। वहां अब यहां से हार्मोन निकला और काम कहां कर रहा है, प्यूबिक पार्ट में। तो वहां तक कैसे जाएगा, ये सब ब्लड में डिसॉल्व होकर जाएगा। कैसे जाएगा, ब्लड में घुल जाएगा, ब्लड में होकर के चला जाएगा। तो यानी कि जो चौथा आपका पॉइंट होता है, ये क्या होता है भाई, यानी कि ये हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, अब ऐसा मत सोचना इसको शौक लगता है ले जाने का, ठीक है। इसको शौक नहीं लगता, यानी कि कोई जगह ऐसी होती है, यानी कि निकलते कहीं से उनके काम करने की जगह अलग होती है, ठीक है। जैसे कि व्यक्ति कहाँ जाते हैं, सर्विस पे जाते हैं, पैदा कहीं होते हैं, काम कहीं पे करते हैं। तो ऐसा नहीं उनको शौक लग रहा है, वही उनकी ड्यूटी ही वही है। सेम कंडीशन यही है कि हार्मोन निकले कहीं से और काम करने की उनकी जगह दूसरी है, तो वहां तक ले कौन जाएगा, कोई ना कोई मीडियम। जैसे सर्विस करने वाले को, यानी कि उसकी नौकरी की जगह तक कौन ले गया, कोई ना कोई मीडियम मतलब कोई ना कोई व्हीकल तो ले गया होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ है, यानी कि हार्मोन निकले कहीं से, काम कहीं पे करते, तो वहां तक कौन ले जाएगा, कोई ना कोई मीडियम। वो मीडियम कौन होगा, आपका ब्लड होगा। तो ये हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पांचवा नंबर क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या करते हैं, फैगोसाइटिक प्रवृत्ति के होते हैं। क्या करते हैं, WBC फैगोसाइटिक प्रवृत्ति, यानी कि डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करवाता है रक्त हमारा। क्या करता है, डिफेंस सिस्टम। तो ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान
करता है। शरीर को क्या प्रदान करता है? ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है। समझ में आ गया? ये आपके क्या हो गए, यानी कि ब्लड के कार्य हो गए, यानी कि आपका पूरा ब्लड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे कि कंटिन्यू ठीक इसी तरीके से काम चलता रहे, है ना, तभी मजे आते हैं, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय बाय।